आज के व्याख्यान में हम अध्ययन करेंगे जवाहरलाल नेहरू के समाजवाद पर विचार। जवाहरलाल नेहरू की इस विचारधारा को एक कहा जाता है प्रजातांत्रिक समाजवाद। लोगों का ये विचार है कि जवाहरलाल नेहरू मार्क्सवाद से प्रभावित थे। जैसे जब वे 1927 में उन्होंने सोवियत रूस की यात्रा की, इस यात्रा के दौरान उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से उस देश की महान उपलब्धियों को देखा जो उसने शिक्षा, स्त्री उद्धार तथा किसानों की दशा में सुधार के क्षेत्र में प्राप्त की थी। किंतु इस यात्रा के बाद में भी वे मार्क्सवाद से प्रभावित जरूर हुए, समाजवाद से जरूर प्रभावित हुए, लेकिन वो समाजवाद को अपना नहीं सके। मार्क्सवाद का उनके ऊपर प्रभाव जरूर पड़ा, लेकिन वो मार्क्सवादी विचारों को अपना नहीं सके। और मार्क्सवादी विचारों को न अपनाने का मुख्य कारण ये था, पहली बात ये थी कि जवाहरलाल नेहरू का ये कहना था कि जैसे मार्क्स के अनुयायी कहते थे कि साम्यवाद के लिए कार्ल मार्क्स के विचार अंतिम और पूर्ण हैं, लेकिन नेहरू जी का कहना था कि मार्क्स के विचार बदलती हुई परिस्थितियों में संशोधन के बाद ही स्वीकार किए जा सकते हैं। तो मार्क्सवाद में उनका कहना था संशोधन के बाद ही मार्क्स के विचारों को स्वीकार किया जा सकता है। दूसरा, मार्क्स हिंसा और बल प्रयोग पर जोर देता है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू हिंसात्मक क्रांति को कभी भी उचित और आवश्यक नहीं मानते थे। नेहरू का विचार था कि 20वीं सदी में जबकि राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित हो गया है, स्थिति में वांछित परिवर्तन लाने के लिए हिंसक तरीकों की कतई आवश्यकता नहीं है। तीसरा, मार्क्स जो थे वर्ग संघर्ष की धारणा में विश्वास करते थे, लेकिन नेहरू जी ने वर्ग संघर्ष को कभी नहीं अपनाया। जवाहरलाल नेहरू का वर्ग संघर्ष के संबंध में कहना था कि मार्क्स साधन संपन्न वर्ग के अस्तित्व को समाप्त करना जरूरी समझता है, लेकिन नेहरू जी कहते हैं कि ये आवश्यक नहीं है। वे साधन संपन्न वर्ग के अधिकारों को सीमित करना ही पर्याप्त समझते थे, कि सीमित किया जाना चाहिए। साधन संपन्न जो वर्ग है उसको समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि साधन संपन्न वर्ग के अधिकार हैं उनको सीमित किया जाना चाहिए। चौथा है कि मार्क्स जो है लोकतंत्रात्मक संस्थाओं को धनिकों की संस्थाएं कहता है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू क्योंकि पढ़ चुके हैं कि वो एक महान लोकतंत्रवादी थे, इसलिए उन्होंने लोकतंत्र के विरोध को उचित नहीं समझा। इसलिए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र आज के युग की जो राजनीतिक लोकतंत्र है, आज के युग की सबसे बड़ी यदि कोई उपलब्धि है तो वो लोकतंत्र है। तो इसलिए ये कुछ विचार थे कि जिन विचारों के आधार पर वो जरूर सोवियत रूस गए और समाजवाद से प्रभावित भी हुए, लेकिन मार्क्स के जो विचार थे उन मार्क्स के विचारों को उन्होंने पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया। और इसके स्थान पर जवाहरलाल नेहरू ने एक नया विचार दिया, जिस विचार को कहा जाता है प्रजातांत्रिक समाजवाद। नेहरू जी क्योंकि उदारवादी मान्यताओं में इंग्लैंड में नेहरू जी का अध्ययन हुआ था और वो उदारवाद से प्रभावित थे। उदारवादी मान्यताओं में उनका विश्वास था, लोकतंत्र के प्रति उनकी गहरी आस्था थी, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में भी वे हस्तक्षेप की नीति के समर्थक नहीं थे। वे भारत की आर्थिक समस्याओं का हल समाजवाद में ही पाते थे। लोकतंत्र तथा समाजवाद दोनों के प्रति उनकी आस्था ने उन्हें लोकतंत्रात्मक समाजवाद का प्रतिपादक बना दिया। इस तरह से उन्होंने जो नवीन जो विचारधारा दी वो विचारधारा उनकी है प्रजातांत्रिक समाजवाद, जिसमें प्रजातंत्र और समाजवाद दोनों का समन्वय किया गया है। उदारवादी मान्यताओं के विश्वास के कारण से जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने भारत में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया जिसको कहा गया प्रजातांत्रिक समाजवाद। और समाजवाद के संबंध में हम देखते हैं कि समाजवाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व और कुछ मौलिक अधिकार, इनका यदि हम अध्ययन करें तो उनका जो समाजवादी रूप है जवाहरलाल नेहरू का वो दिखाई दे जाता है। संविधान की प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में, कुछ मौलिक अधिकारों में समाजवादी तत्व अपने को देखने को मिल सकते हैं। और आगे शासन के द्वारा अपनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य भी समाजवादी रहा था। तीसरी बात आती है समाजवादी व्यवस्था का संसदीय प्रस्ताव। सन 1954 में केंद्रीय संसद ने एक प्रस्ताव के द्वारा भारत में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना योजनाओं का लक्ष्य घोषित किया और एक लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण का संकल्प लिया। फिर आता है अबाड़ी कांग्रेस का प्रस्ताव। पंडित नेहरू ने
सन 1955 में अबाड़ी कांग्रेस पर प्रस्ताव पारित किया गया कि संविधान की प्रस्तावना व नीति निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति के लिए योजना द्वारा समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना की जाए, जिसके अनुसार उत्पादन के प्रमुख साधनों पर समाज का स्वामित्व और नियंत्रण रहे, उत्पादन में वृद्धि और राष्ट्रीय संपत्ति का समुचित वितरण संभव हो सके। प्रस्ताव में जिन बातों पर जोर दिया गया वे इस प्रकार थी: प्रमुख उद्योग और उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण हो, दूसरा भूमि सुधार, तीसरा उद्योगों में श्रमिकों का हिस्सा, चौथा सहकारिता को प्रोत्साहन, पांचवा सामाजिक न्याय। इसके बाद सन 1956 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने शांतिपूर्ण और न्यायोचित साधनों द्वारा एक समाजवादी सहकारी राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पास किया। 1962 के भावनगर अधिवेशन और 1964 के भुवनेश्वर अधिवेशन में भी लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के संकल्प को दोहराया गया। तो इससे रूप में हम देखते हैं कि नेहरू जी जो थे, नेहरू जी मार्क्सवाद से प्रभावित जरूर थे, शुरुआती तौर पर वो प्रभावित थे। 1940 के बाद में मार्क्सवाद का प्रभाव धीरे धीरे जवाहरलाल नेहरू जी उस प्रभाव से मुक्त हुए और उन्होंने भारत, क्योंकि वो एक महान लोकतंत्रवादी थे, इसलिए भारत के जो परिस्थितियों को देखते हुए लोकतंत्र और समाजवाद इनका समन्वय करके एक नवीन विचारधारा दी गई और उस नवीन विचारधारा को कहा गया लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा, जिसमें लोकतंत्र और समाजवाद दोनों का समन्वय किया गया। धन्यवाद।